अस्सलामुअलैकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ए अल्लाह, खानवादा रिसालत की अजीम कुर्बानी के सदके में जो करबला के मैदान में तेरे दीन की बका के लिए दी गई, हमें दुश्मनों के शर से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको कराची से खबर दें, कराची वालों के सब्र का इम्तिहान अभी बाकी है। पानी पानी कराची में बारिश का एक और स्पेल बरसने को तैयार है। कराची में आज से बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होगा जो पीर तक जारी रहेगा। हैदराबाद, बदीन और ठट्टा समेत अंदरून सिंध भी बादल बरसेंगे। कराची वालों के सब्र का इम्तिहान अभी बाकी है। पानी पानी कराची में बारिश का एक और स्पेल बरसने को तैयार है। मजीद जानेंगे अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। आज बिल्कुल महकमा मौसमियात की जानिब से फिर अलर्ट जारी किया गया है कि आज से एक नया सिस्टम जो है वो शहर कराची में जो है वो दाखिल होगा। कराची समेत बल्कि पूरे सिंध के दीगर अजला हैं उनमें भी जो है ये बारिश बरसाएगा और अलर्ट जारी किया है कि इस मरतबा भी जो है वो अर्बन फ्लड की जो है सूरत हाल पैदा हो सकती है कराची के अंदर। और ये सिलसिला जो है बारिश का आज से शुरू होकर पीर के रोज तक जो है वो जारी रहेगा। बारिश कराची में जब भी बारिश हुई है, पहली जो बारिश हुई है उसका पानी अभी तक कई जगहों पर पानी खड़ा हुआ है, उसकी निकासी नहीं हो सकी है। गो के वजीर आला सिंध ने दौरे किए, अहकाम भी जारी किए और काम भी हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो नशेबी इलाके हैं कराची के, वहां पर अभी तक पानी खड़ा हुआ है। अगर आप मजीद बारिश बरसती है तो फिर सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। कराची में बारिश कई दास्तानें छोड़ गई, सड़कों का बुरा हाल है। डिफेंस समेत शहर की बदस्तूर अब तक बुरी सूरत हाल है। अंडर पासेस से भी पानी ना निकाला जा सका। नया नाजिबाबाद में इमरजेंसी नाफिज है। कराची के कई इलाकों में 2 रोज बाद भी बिजली की बहाली ना हो सकी। नाजिमाबाद और करीमाबाद समेत बेशतर इलाकों में बिजली बंद है, जबकि मोबाइल फोन टावर्स की बिजली की फराहमी बंद होने से शहरियों को राबतों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची के कई इलाकों में 2 रोज बाद भी बिजली बहाल ना हो सकी। नाजिमाबाद और करीमाबाद समेत बेशतर इलाकों में बिजली बंद है, जबकि मोबाइल फोन टावर्स की बिजली की फराहमी बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि कराची के कई इलाकों में 2 रोज बाद भी बिजली बहाल ना हो सकी। नाजिमाबाद और करीमाबाद समेत बेशतर इलाकों में बिजली बंद है, जबकि मोबाइल फोन टावर्स की बिजली की फराहमी बंद होने से शहरियों को राबतों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कायद के शहर में बरसने वाले बादल ने हुक्काम को झंझोर डाला। मूसलाधार बारिश से पूरा शहर हिल गया। आखिरी स्पेल ने मजीद काम करने का एहसास दिलाया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, विफाक से मिलकर शहरियों के नुकसानात का अजाला करेंगे। शहरियों को होने वाले नुकसान पर सूबाई हुकूमत ने अहम ऐलान कर दिया। मूसलाधार बारिश, तबाही और बर्बादी के बाद हुक्काम जाग गए। सिंध हुकूमत शहरियों के नुकसानात का अजाला करने के लिए वफाक से मदद लेगी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ऐलान कर दिया। असेसमेंट करा के और हम फेडरल गवर्नमेंट से भी उनके सामने भी अर्ज रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल रात को बात की थी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी हम पूरी मदद करेंगे। वजीर आला सिंध ने गुफ्तगू के दौरान किस इलाके में कितनी बारिश हुई बता दिया। सुरजानी में 195 मिलीमीटर हुई है, नॉर्थ कराची में 167 मिलीमीटर हुई है, यानी कि पूरी कराची में अगर आप एवरेज लगाएं तो एक 24 घंटे के पीरियड में 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश पूरे शहर में हुई है। मूसलाधार बारिश के बाद पानी में डूबने और दीवारें गिरने समेत दीगर हादसात में कीमती जानें भी जाया हुई। 6 जुलाई से अब तक कराची समेत सिंध भर में होने वाली अमवात के आदाद शुमार भी बता दिए। ये जो रिकॉर्डेड डेथ्स हैं पूरे सिंध में 80, 47 कराची, 10 हैदराबाद डिवीजन, मेरे पास डिवीजन वाइज नंबर्स हैं, पूरी डिटेल्स भी हैं। शहीद भी नजीराबाद में 5, मीरपुर खास में 11, सखर में 1, लाड़काना में 6 ये जाने लोगों की ज़ाया हुई। वज़ीर आला ने शदीद मुतासरा इलाकों से नकल मकानी करने वाले अफराद के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात और दीगर सहूलियात का जिक्र भी किया। हमने
لوگوں کو ریسیٹل ضرور کرنا پڑے گا. میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی نقصان نہیں ہوئے، تو بڑا اچھا چل رہا تھا، لیکن حکومت کمفرٹیبل تھی کہ ہم سنبھال لیں گے. لیکن کل کی بارش نے کافی ہمیں جو ہے اور احساس دلایا کہ نہیں، ابھی اور بہت کچھ کام کرنا. سید مراد علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ سندھ میں بارشوں سے فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کی بھرپور مدد کی جائے گی. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کراچی کے شہریوں کی مشکلات کا اندازہ ہے، مسئلے پر سٹیک ہولڈر سے مشاورت جاری ہے، حل کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے. عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام وفاقی اداروں کو ہدایات دے دی گئی ہیں. وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی. گورنر سندھ نے اجلاس کو کراچی کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی. اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سندھ اور کراچی کے عوام کی ترقیاتی ضروریات اور درپیش مسائل کا مکمل ادراک ہے. سیوریج، نکاسی آب اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے جامع پلان تشکیل دیا جا رہا ہے. جامع پلان کی تیاری میں تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جا رہی ہے. عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام وفاقی اداروں کو ہدایات دے دی گئی ہیں. اور اب آپ کو بتائیں کہ انتظامیہ کی نااہلی کے سبب باران رحمت کراچی والوں کے لیے مسلسل زحمت بن گئی ہے. سڑکیں، گلیاں، مکانات، کوئی جگہ نہیں جو سیلابی پانی سے محفوظ ہو. وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق مختلف حادثات میں اب تک 47 افراد جان کی بازی ہار چکے. برستے بادلوں نے کراچی والوں پر قہر ڈھا دیا. سیلابی ریلے شہریوں کے ساز و سامان کے ساتھ قیمتی جانیں بھی نکلنے لگے. نارتھ ناظم آباد بلاک ایل نالے میں ایک شخص ڈوب کر جان کی بازی ہار گیا. پنجاب چورنگی انڈر پاس اور کوئنگی کراسنگ ندی سے بھی 2 افراد کی لاشیں برآمد ہوئیں. لیاقت آباد B1 ایریا، گل بہار، ڈیفینس، ماڑی پور، شاہ فیصل، گڈاپ اور کورنگی صنعتی ایریا میں 8 افراد ڈوب کر جاں بحق ہو گئے. فیروز آباد، نبی بخش اور کٹی پہاڑی کے قریب دیوار گرنے کے واقعات میں 5 سالہ بچے سمیت 3 افراد جان سے گئے. تارک روڈ پر موٹر سائیکل سلپ ہونے سے نوجوان جان سے گیا. سکھن ریڈی گوڈ میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جان سے گیا. گزشتہ روز گلستان سائمہ اسکوائر 1 میں دیوار گرنے سے 4 بچے اور 3 خواتین جاں بحق ہوئیں. محمود آباد ٹیپو سلطان میں گھر میں پانی بھرنے سے 40 سالہ خاتون ڈوب کر جاں بحق ہو گئی. برساتی پانی میں لوگوں کا قیمتی ساز و سامان بھی بہہ گیا. سڑکوں پر گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بھی برساتی ریلے کی نظر ہو گئیں. مرتضی وہاب نے رات گئے کراچی کے آئی چندر دیگر روڈ کا دورہ کیا اور برساتی پانی کی نکاسی کا جائزہ لیا. وزیر اطلاعات سندھ مرتضی وہاب رات گئے کراچی کی شہریوں کی مشکلات کا جائزہ لینے نکلے. پی رہنما نے کراچی کے آئی چندر دیگر روڈ کا دورہ کیا اور بارش کے بعد کھڑے پانی اور اس سے پیدا ہونے والی مشکلات کا جائزہ لیا. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ کہتے ہیں کہ آئی چندر دیگر روڈ سے پانی کی نکاسی جلد کر دی جائے گی. کوشش کر رہے ہیں کہ مسائل کو جلد سے جلد حل کیا جائے. کراچی شہر میں طوفانی بارشوں کے بعد متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں. پاک فوج کے جوان سول انتظامیہ کے ساتھ ہم قدم ہیں. مختلف مقامات پر 32 میڈیکل اور 56 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے. سمندر کنارے آباد شہر میں ایک اور سمندر بننے کے بعد صورتحال ابتر ہے. بارش کے پانی سے متاثرہ افراد کو ریلیف فراہم کرنے سول انتظامیہ کے ساتھ ساتھ پاک فوج بھی پیش ہے. پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سرجانی ٹاؤن، قیوم آباد اور سادی ٹاؤن میں آرمی کی 3 موبائل ہاسپٹل قائم کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ متاثرہ افراد کے لیے 56 ریلیف کیمپ قائم ہوئے ہیں. کراچی کے 9 مختلف مقامات پر نکاسیات کے لیے کام کیا گیا ہے. پاک فوج کے جوان متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں. بارش سے متاثرہ افراد کو طبی امداد دینے کے لیے سرجانی ٹاؤن میں 50 بیڈز کا ہاسپٹل قائم کیا گیا ہے. اس کے علاوہ حیدرآباد، بدین اور دادو میں بھی پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. قدرتی آفات سے نمٹنے کا قومی ادارہ کراچی میں بارش سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بحالی کے کاموں میں مصروف ہے. ترجمان NDMA کے مطابق پاک فوج سول انتظامیہ کے تعاون سے بارش سے متاثرہ علاقوں میں نکاسیات اور بحالی کے آپریشن کا کام سر انجام دے رہی ہے. ترجمان کے مطابق NDMA نے بارش سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے 3000 خیمے سندھ حکومت کے حوالے کیے ہیں.
खबर दें आपको, दरिया चनाब में चिन्योट के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतादिद इलाके ज़ेर आब आ गए। 50 से ज्यादा देहातों का शहरी इलाकों से राबता कट गया। सैलाबी पानी करीबी नशेबी इलाकों में दाखिल हो गया, जबकि फसलें ज़ेर आब आ गई। मजीद जानेंगे अब्दुर्रहमान कलियार से। जी अब्दुर्रहमान। जी, दरिया चनाब चिन्योट के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतअद्दिद इलाके जो हैं वो ज़ेर आब हैं। 3 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है वो दरिया चनाब से गुजर रहा है। दरिया चनाब के जो करीबी तरीन 50 से ज्यादा आबादी जो है उनसे शहरी राब्ता कट किया गया है। मुतलका महकमों को डिप्टी कमिश्नर चिन्योट की तरफ से अलर्ट कर दिया गया है। 9 जो है फील्ड रिलीफ कैंप जो है कैंप कर दिए गए हैं। सैलाबी पानी की वजह से जो नशीबी इलाके में फसलें हैं वो ज़ेर आब हैं। फसलों में मक्की है, जवार है, बाजरा है, धान है और कमान समेत चाराजात की कई फसलें जो है वो पानी में डूब गई हैं। तो सैलाब जिन जिन जो है इलाके हैं उनमें ठट्टा मुस्तफा है, ठट्टा देवड़ा है, मौजा दूसरी है, देवड़ा बुखारी है, कोट शाबल है, जुगियां पठाना और बाबू राय समेत जो है 50 से ज्यादा इलाके जो है ज़ेर आब हैं। और करीबी इलाकों के जो मुकीन है वो जानवर जो है वो अपने महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। जी अब्दुर्रहमान, ये भी बताइएगा सैलाब से मुतासरा खानदानों को कहां पर मुंतकिल किया गया है? जी, वो जो कहीं महफूज जो इलाके हैं बंद बनाए गए हैं उनके ऊपर जो है उनको जो है उनको वहां पे रेफर किया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। तरबेला और मंगला डैम में पानी की सतह ज़खायर के मुताबिक मुकम्मल हो गई। दोनों डैम्स में हालिया बारिशों के बाद सलाहियत के मुताबिक पानी जखीरा किया गया। मजीद पानी की आमद पर दरिया जहलम में सैलाबी सूरत हाल का खतरा भी पैदा हो गया। मुल्क भर में जारी बारिशों के बायस 2 बड़े डैम पानी से भर गए। वापडा के मुताबिक दोनों डैम्स में पानी की सतह ज़खायर की सलाहियत के मुताबिक मुकम्मल हो चुकी। पानी की मजीद आमद पर दरिया जहलम और चनाब में सैलाबी सूरत हाल का खतरा भी मंडलाने लगा। तर्जमान वापडा के मुताबिक तरबेला डैम में पानी की सतह 1550 फीट जबकि मंगला डैम में 1242 फीट है, जबकि तरबेला में पानी का जखीरा 59,80,000 एकड़ फीट है। वापडा के मुताबिक मंगला में पानी का जखीरा 73,56,000 एकड़ फीट है, जबकि तरबेला में पानी की आमद 2,33,600 क्यूसिक और अखराज 2,04,400 क्यूसिक है। इसी तरह से मंगला में पानी की आमद 1,49,400 क्यूसिक और अखराज 10,000 क्यूसिक रहा। तर्जमान वापडा के मुताबिक तरबेला, मंगला और चश्मा रिजर्वायर में पानी का मजमूई जखीरा 1,34,25,000 एकड़ फीट है। हेड मराला के मुकाम पर दरिया चनाब में पानी की आमद 2,55,400 क्यूसिक और अखराज 2,50,400 क्यूसिक है, जबकि नौशहरा के मुकाम पर दरिया काबल में पानी की आमद 46,600 क्यूसिक और अखराज भी 46,600 क्यूसिक ही है। वापडा के मुताबिक चश्मा में आज पानी का जखीरा 99,000 एकड़ फीट है। महंगाई में पिसती अवाम पर एक और महंगाई का बम गिरने को तैयार। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान है, जबकि हाई स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान जाहिर किया गया है। सितंबर से हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल करने का फैसला किया गया है, जबकि रवा माह अगस्त के इख्तिताम तक मौजूदा पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रहेंगी। आपको बताएं, महंगाई में पिसती अवाम पर एक और महंगाई का बम गिरने को तैयार। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान जाहिर किया गया है। सितंबर से हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल करने का फैसला किया गया है। रवा माह अगस्त के इख्तिताम तक मौजूदा पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रहेंगी। महंगाई के सताए अवाम के लिए 8 हफ्तों बाद पहली बार चीनी की कीमतों में 96 पैसे फी किलो की मामूली कमी आई है। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी हो गई। शुमारियात ब्यूरो के हफ्तावार महंगाई के अदाद और शुमार जारी। चीनी की औसतन कीमत 96 पैसे की मामूली कमी के बाद 95 रुपए 11 पैसे से लेकर 96 रुपए 7 पैसे फी किलो तक हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला भी 4 रुपए सस्ता हुआ, जबकि रवा हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.14% की कमी रिकॉर्ड की गई। शुमारियात ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते में 12 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान टमाटर 3 और प्याज 2 रुपए फी किलो तक महंगे हुए, जबकि आलू, दाल मसूर, चना, मूंग दाल, माश भी महंगी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान 11 अशिया जरूरिया की कीमतों में मामूली कमी भी हुई। रवा हफ्ते में ब्रायलर मुर्गी, LPG, अंडे,
गंदम का आटा सस्ता हुआ। शुमारियात ब्यूरो के मुताबिक ताज़ा दूध, दही और घी की कीमतों में भी मामूली कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि रवां हफ्ते के दौरान 28 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा और इसी तरह से महंगाई की मजमूई शरह 8.39% हो गई। कामरान चौधरी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब खबरें मुहर्रम उल हराम के हवाले से। अब जिक्र करबला वालों की सबसे बड़ी कुर्बानी का। करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन बचाने के लिए अपने नूरे नजर हमशक्ल पैगंबर हजरत अली अकबर को भी कुर्बान कर दिया। अपने कड़ियल जवान बेटे का खून आसमान की जानिब उछाला, जो आज तक वापस नहीं आया। दिल के दिखाऊं मैं कैसे, दिखाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे, अकबर मेरा तेरे हवाला। करबला मौरका हक व बातिल और इश्क़े खुदा में इम्तहान का नाम है। 10 मुहर्रम को दश्ते करबल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जवां साल बेटे हम शक्ल पैगंबर अली अकबर अलैहिस्सलाम आजान से सुबह आशूर का आगाज करते हैं। तारीख में हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम को करबला में बनी हाशिम का पहला शहीद कहा गया है। अली अकबर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मैदान में जाने की इजाजत मांगी। जब अली अकबर मैदान की तरफ जा रहे थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परवरदिगार, मैं तुझे इस कौम पर गवाह बनाकर कहता हूँ, इनके मुकाबले में एक ऐसा शख्स जा रहा है जो तमाम इंसानों में ज़ाहिरी शक्ल शुमाइल और बातनी इखलाकी सफ़ात में तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुशाबहत रखता है। अली अकबर भी दीन खुदा के लिए इस रिज्ज के साथ मैदान में उतरते हैं। अली अकबर है मेरा नाम, दादा मुर्तजा अली, सखी लजपाल का बेटा हूँ, नाना मुस्तफा मेरा, शबीए मुस्तफा कहते हैं मुझको सब जहां वाले, जमी वाले, फलक वाले, मकां वाला, मकां वाले। मेरा तेरे हवाला। फौजे यजीद के सिपा सालार उमर साद से आपने कहा, ऐ उमर साद, याद रख, तू मौत का खौफ दिलाकर मुझे राहे हक से नहीं हटा सकता। और फिर फौजी अशकिया को मुखातिब करते हुए कहा, अगर तुम अपने जुल्म और सितम से बाज नहीं आते तो आओ फिर हाशमी तलवार के जौहर देखो। तैगे हैदरी लश्कर यजीद पर सायका बनकर चमकी। एक ही हमले में दसियों को वासिल जहन्नुम किया। शहसवार पीछे हटने लगे। आखिर मरता बिन मुंतकिस जहन्नुमी ने एक नेजा अली अकबर के सीने पर मारा, जिसका फल जिगर में उतर गया। बताऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे, अकबर मेरा तेरे हवाला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली अकबर के पास पहुंचे, अपने रुखसार बेटे के रुखसार पर रख दिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कौम अशकिया के लिए फरमाया, ऐ बेटा, ये कौम अपने खुदा की निस्बत किस कदर गुस्ताख और बेशर्म है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम की तौहीन करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर के खून से चुल्लू भरकर उसे आसमान की तरफ फेंक दिया, जिसका कोई कतरा जमीन पर नहीं गिरा। लगाऊं मैं कैसे तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे। आपको बताएं कि इस्लाम अमन सलामती का मजहब है। इसमें जंग से गुरेज की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। इमाम हुसैन ने भी हाकिम वक्त को जंग का फैसला तब्दील करने और अल्लाह की इबादत के लिए एक शब की मोहलत तलब की। अज़ादार भी शब आशूर इमाम आली मकाम को हदिया अकीदत पेश करने के लिए रात भर इबादत और मजालिस करते हैं। कितना उम्मत शकीन है वसदा घर, कितना उम्मत
इबादत का सिलसिला जारी रहता है। बस यही सोचते हैं, काश आशिकाने इमाम अलैहिस्सलाम की फहरिस्त में हम भी होते। ऐ काश मैं भी होता मैदाने करबला में। लाहौर में नवी मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद होगा, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ रात 12 बजे पांडू स्ट्रीट में ही इख्तिताम पजीर होगा। मजीद जानेंगे वकार हुसैन से। जी वकार। जी बिल्कुल, लाहौर में नवी मुहर्रम हराम का जो मरकजी जुलूस है वो सुबह 10 बजे आज़ाखाना पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होगा। मैं इस वक्त आज़ाखाना पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा के बाहर मौजूद हूँ। वक्त गुजरने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कसीर तादाद अज़ादारों की जुलूस में शामिल होने के लिए आ रही है। जुलूस आज़ाखाना पांडू स्ट्रीट से जब बरामद होगा उसके बाद जुलूस सराज बिल्डिंग जाएगा और सराज बिल्डिंग में बेकायदा तौर पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी और नमाज ज़ोहरैन की जो इमामत है अल्लामा हसन अब्बास नकवी कराएंगे। नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद जुलूस इस्लामपुरा मेन बाजार जाएगा और वहाँ से होता हुआ ये बाबा ग्राउंड जाएगा और बाबा ग्राउंड से ये शाम 7 से 8 बजे के वक्त ये खैमा सजाद पहुँचेगा और खैमा सजाद से वापस आज़ाखाना पांडू स्ट्रीट में जुलूस 12 बजे पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में शामिल होने के लिए अज़ादारों की कसीर तादाद यहाँ आज़ाखाना पांडू स्ट्रीट पहुँच रही हैं और शोहदा करबला की अजीम कुर्बानियों को पुरसा पेश किया जा रहा है। इसके अलावा जुलूस में ख़वातीन और बच्चे भी कसीर तादाद में शरीक होने के लिए आज़ाखाना पांडू स्ट्रीट में आ रहे हैं। जुलूस जिस तरह कि मैंने आपको बताया है कि सुबह 10 बजे बरामद होगा और अपना मुकर्रर रास्तों से होता हुआ रात 12 बजे आज़ाखाना पांडू स्ट्रीट में ही इख्तिताम पजीर होगा। जी सही, बहुत शुक्रिया वकार हुसैन। लाहौर में नवी मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस आज़ाखाना पांडू स्ट्रीट से बरामद होगा। जुलूस के रिवायती रास्तों पर लंगर और नयाज और वसी पैमाने पर सबीली लगाई गई हैं। सबीलों के हवाले से मजीद जानेंगे अली मलिक से। जी अली। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पांडू स्ट्रीट पे, जहाँ पे रवायती जुलूस जो है 9वीं मुहर्रम का कुछ देर बाद यहाँ से बरामद कर दिया जाएगा, जबकि उस रवायती जुलूस के रास्तों पर जगह जगह पर सबीलें लगाई गई हैं। हम यहाँ पे जानते हैं जिन्होंने शहरियों से कि ये सबील आप कब से लगा रहे हैं, उसका मकसद क्या, थोड़ा सा बताएंगे। ये तकरीबन हमें 45-40 साल हो गए जुलूस के साथ ही ये सबील लगाई जाती है और ये सबील लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारा ये है कि जो अहले बैत अत्हार पर, जिन पे आले रसूल पर यजीद मलून ने एक पानी की बूंद के लिए तरसा दिया था, हम उस बात को सोचकर कि अहले बैत के साथ सबसे बड़ा जुल्म यह था कि उनके बच्चे जो थे वो प्यासे थे। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि तमाम मोमिनीन के लिए एक सबील लगाई जाए इस नाम से कि ये शोहदाए करबला अजीम हस्तियाँ जिन्हें इस कायनात में उनके मुकाबिल न कोई आ सका, फितरस जैसे फरिश्ते को वो हुसैन जिसके झूले से मस करने से परोबाल मिल गए, सेहत मिल गई, ऐसे इंसान के लिए, ऐसे हस्ती के लिए यजीद मलून ने वो एक बूंद पानी के लिए उनके बच्चों को और उन्हें तरसा दिया था। इस वजह से हम इसे ये सबील लगाते हैं और जब तक हमारी ज़िंदगी है इंशाअल्लाह मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके क़ुरबा जो साथ शहीद हुए हैं उनके नाम की ये सबील जारी और सारी रहेगी। इस सबील में सिर्फ हमें ये है कि हम शरबत की सूरत में, क्योंकि जनाब अली असगर शोहदाए करबला इनके नाम का शरबत हम ये करते हैं। जी बिल्कुल, ऐसी कई सबीलें जो हैं वो जुलूस के रास्तों पर सैकड़ों की तादाद में लगाई गई हैं और लंगर का भी एहतमाम है। जी बहुत शुक्रिया अली मलिक। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मरकजी जुलूस आज नवी मुहर्रम को सेक्टर G6 इमाम बारगाह असना अशरी से बरामद होगा। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापसी इसी मकाम पर इख्तिताम पजीर होगा। मजीद जानेंगे असलम खोखर से। जी असलम।
जी बिल्कुल, इस्लाम आबाद में 9 मुहर्रम हराम का जो मरकजी जुलूस है वो G6 इमाम बारगाह असना अशरी से आज बरामद होगा। ये जुलूस जो है वो 1 बजे यहाँ से बरामद होगा। इससे पहले यहाँ पे जो है वो मजलिस बर्पा की जाएगी। इसके बाद ये जुलूस यहाँ से रवाना होगा और अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ वापस इसी इमाम बारगाह में शाम के वक्त जो है इख्तिताम पजीर होगा। यहाँ पर मुल्क के नामवर उलमाए कराम और ज़ाकिरीन जो है वो आज मज़लूम करबला की जो दास्तान है वो यहाँ पे सुनाएंगे और उनकी जो अजमत है और उनकी जो बुजुर्गी वो बयान करेंगे। मैं आपको बता चलूं कि ये आज जो है इस्लामाबाद में जो मरकजी जुलूस होता है इसमें सिर्फ इस्लामाबाद के नहीं बल्कि रावलपिंडी और उनके जो मुज़ाफ़ात के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यही रावलपिंडी और इस्लामाबाद का मरकजी जुलूस यहाँ से बरामद होता है। तो इस हवाले से लोगों की बड़ी तादाद जो है, आज़ादारों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पेश होती है और मज़लूम करबला को जो है पुरसा पेश किया जाता है। यहाँ पर सबीलों का भी इंतजाम किया जाता है और लंगर का भी इंतजाम किया जाता है। जो आज़ादार यहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ 1 बजे जो जुलूस जो है वो बरामद होगा, जिसमें शबीए अलम हज़रत अब्बास होगी, शबीए जुलजना होगी, शबी अली कासिम की ताबूत की होगी और जो हज़रत अब्बा अली असगर हैं उनके झूले की शबी भी जो यहाँ से निकाली जाती है और लोग जो है उनको ज़ियारत करते हैं और उनसे जो है वो तबरकात जो है वो दिए जाते हैं और हासिल किए जाते हैं। ये जुलूस 1 बजे यहाँ से बरामद होगा। जो भी इंतजामात हैं वो मुकम्मल हो गए। 1 बजे यहाँ से जुलूस बाकायदा तौर पर बरामद होगा, फिर अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ शाम को यहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। जी सही, बहुत शुक्रिया असलम खोखर। सखर में भी 9 मुहर्रम हराम की मुनासबत से पुरसा जारी है। सखर रोहड़ी में 5-7 साल नो ढाका जरी अकदस करबला मोहल्ला के जुलूस की बरामदगी जारी है। मजीद जानेंगे औरंगजेब मलिक से। जी औरंगजेब। बिल्कुल, सखर के करीब रोहड़ी में 500 साल तारीखी नौ डाला जरी अकदस करबला मोहल्ला का मातम जुलूस आज सुबह फजर से कबल बरामद हुआ। 8 और 9 मुहर्रम की दरमियानी शब से शुरू होने वाला मातमी जुलूस 3 मराइल में मुकम्मल होगा। पहले महले में शमा गुल करके जरी मुकद्दस दाराए महफिल शाह इराक करबला से बरामद हुआ। जरी मुकद्दस रवायती रास्तों से होती हुई मंडोर कब्र के मुकाम पर अपना पहला पड़ाव मुकम्मल कर चुकी है। 9 मुहर्रम को दोपहर दोबारा जरी मुकद्दस का मातमी जुलूस मंडो कब्र से निकाला जाएगा और रवायती रास्तों से होता हुआ करबला मैदान में पहुंचकर अपना दूसरा पड़ाव मुकम्मल करेगा। 10 मुहर्रम हराम के रोज जरी मुकद्दस का मातमी जुलूस करबला मैदान से शुरू होगा और शहजाए कब्रिस्तान पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। मातमी जुलूस में मुल्क भर से लाखों अज़ादारान हुसैन ने शिरकत की। जिला इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। रोहड़ी शहर के दाखिली व खारजी रास्ते, गलियां और मोहल्ले 8 मुहर्रम की सुबह से ही रुकावटें खड़ी करके सील कर दी गई थी। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस के जवान तैनात हैं। रोहड़ी शहर में दाखिल होने वाले की जामा तलाशी करके मैदान करबला में दाखिल होने की इजाजत दी गई थी। पुलिस के 2000 से जायद जवान तैनात कर दिए गए थे और मैं ये भी बताना चलूं कि जुलूस की निगरानी के लिए क्लोज सर्किट कैमरे भी लगाए गए हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया औरंगजेब मलिक। करबला वालों की याद में हर आंख अश्कबार है। अज़ादारी सैयदुश्शहदा अपनी इंतहा को पहुंच रही है। घर घर नजर नयाज का एहतमाम भी किया जा रहा है। हो गया मरना सितम अब्बासा, हो गया मरना सितम अब्बासा, करते हैं मातम हरम अब्बासा, हो गया मरना सितम अब्बासा। हाय अब्बास की सदाएं हर सू सुनाई देती हैं। करबला में अलमदार हुसैनी का किरदार इंतहाई अहम है। शुजात, सब्र, वफादारी और बीबियों की आस उम्मीद सभी अपनी मेराज पर दिखाई देती है। और क्यों ना हो, ये वो हजरत अब्बास हैं जिन्हें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रब्बे दो जहां से करबला के लिए मांगा था। आखिर वक्त तक अपने आका और इमाम से हक़ वफादारी निभाया। इसी वफादारी को अज़ादार खराज पेश कर रहे हैं। रात गए तक सोगवार फौज हुसैनी के लमदार पर गिरियावजारी में गुजारेंगे। हर जुबान और सकाफत के लिहाज से अज़ादार हक़ वफादारी निभाने में मसरूफ़ अमल हैं। जालिम और जाबिर हुक्मरान यजीद के खिलाफ 61 हिजरी में 72 हक परस्तों ने बच्चों और खवातीन के साथ दश्ते करबला में एहतजाज किया। यजीद और उसके हवारी कोशिशों के बावजूद हक की आवाज़ दबा न सके और वक्त गुजरने के साथ साथ जालिम के खिलाफ ये आवाज़ फैलती ही जा रही है। ज़माना कोई सा भी हो, खा वबाई अमराज का दौर हो या मौसम की सख्ती, लेकिन आले रसूल के आशिक या हुसैन और या अब्बास हाय अब्बास में मसरूफ़ रहते हैं। इसीलिए अज़ादार कहते हैं हर ज़माना हुसैन का है। करते हैं मातम हरम अब्बासा, हो गया मरना सितम।
नामवर शायर और मेजबान तारिक अजीज ने शहनशाह वफा हजरत गाजी अब्बास अलमदार की मैदान जंग को रुखसती को तहतुल लफ्ज में कैसे बयान किया, आइए आपको सुनाते हैं। मशकीजा धरा दोशपा उस बहरे करम ने रो कर ये बिरादर से कहा, शाह उमम ने भाई तुम्हें बेटों की तरह पाला है हमने, मरने को न जाओ कि निशानी हो अली की, तोड़ो न ज़ईफी में कमर सिफ्ते नबी की। तुम कुव्वत बाजू हो, मेरे जिस्म की जान हो, लश्कर के अलमदार हो, हैदर के निशान हो, बेहतर है जो खंजर मेरी गर्दन पर रवां हो, मरने के तुम्हारे ये नहीं दिन के जवां हो। इस गम में करें सब्र, ये वो गम नहीं भाई, ओझल हुए आंखों से तो फिर हम नहीं भाई। क्यों कर तुम्हें भाई का रुलाना है गवारा, इस वक्त में लाजिम है कि दो साथ हमारा, अब पासो तुम या अली अकबर मेरा प्यारा, वो आंखें तो तुम हो मेरी पीरी का सहारा, तुम दोनों की फुरकत भी जो शब्बीर सहेगा, फिर लाश उठाने को मेरी कौन रहेगा। ये सुन के अलमदार पर रिक्कत हुई तारी, सर शाह के कदमों पर झुकाया कई बारी, की अर्ज़ आका से बसत गिरिया जारी, इन कदमों पर हजरत के फिदा जान हमारी। किस काम के गर आए न काम आपके आगे, इज्जत हो जो मर जाए गुलाम आपके आगे। तकदीर मुझे पहले ही दुनिया से उठाए, आगे मेरे आफत न कोई आप पाए। अल्लाह सकीना की यतीमी न दिखाए, फिदवी इवज़े सरवर दीन खून में नहाए। फर्जंद तसद्दुक मेरा घर बार तसद्दुक, इन कदमों पे 100 मुझसे अलमदार तसद्दुक। काम आते हैं गैरों के जो होते हैं वफादार, हजरत है मुसीबत में कई दिन से गिरफ्तार, और मैं तो गुलाम आपका हूं या शह अबरार। टुकड़े हुई सब फौज न जावर है न अंसार, कासिम के बिछड़ने का बड़ा दिल पताब है, अब भी जो न सदके हो ये खादिम तो गजब है। ज़हरा की कमाई पर सवाल आने न पाए, शब्बीर का पिस्र तेगो सिना खाने न पाए। मैदान में हम शक्ल नबी जाने न पाए, शब्बीर गला तेग से कटवाने न पाए। ज़हरा के कलेजे के वो दिल बंद हैं बेटा, वो अहमद मुख्तार के फर्जंद हैं बेटा। शहदाए करबला की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्तान के गली कूचों में शरबत और पानी की सबीलें लगाई गई हैं, जहां से मुसाफिर और राहगीर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। सबीलों का एहतमाम वालेहाना जज्बे से किया जाता है। मजीद जानेंगे अहमद काशिफ से। जी अहमद। जी बिल्कुल, शहदाए करबला की यादों और उनकी कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर शहर भर में मुख्तलिफ सबीलों का एहतमाम किया गया है, जिसमें चाय, शरबत, लस्सी, दूध और ठंडे पानी की सबीलें शामिल हैं। हम एक ऐसी ही एक सबील पर मौजूद हैं जहाँ पर शरबत जो है वो सबील के तौर पर लगाया गया है और जहाँ पर मुख्तलिफ प्यासे आकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। और करबला में जिन मासूमों के लिए पानी तक उनको बंद कर दिया गया, उस हवाले से आज उन्हीं की याद में मुख्तलिफ सबीलों का एहतमाम जो है वो किया गया है। रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान साहब, किस जज्बे के तहत आपने इस सबील का आगाज़ किया है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अज्जल फर्ज आले मोहम्मद। जैसा कि आपको पता है कि पंजतरी अवामी दस्तरखान हर मुश्किलात में अपने बहन भाइयों के काम आता है, और ये जो सबील है ये सबील
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, ये सबील अली असगर अलैहिस्सलाम है। ये उन यजीजियों को बताने का मकसद ये है कि जिन्होंने इमाम अली मकाम का पानी बंद किया, हम ये उस याद में सबील मनाते हैं। हम लोगों को पानी पिलाते हैं और ठंडा पानी पिलाने के बाद ये साबित करते हैं कि आज भी हुसैनी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। बिल्कुल, और यही जज्बा, यही मोहब्बत इसी तरीके से बरकरार है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर इसी तौर पर सबीलों का एहतमाम किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अहमद काशिफ। उधर हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर करबला के प्यासों की याद में सबीलें लगाई गई हैं। रिपोर्ट करेंगे जहांजेब अली। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात हैदराबाद सिटी, लतीफाबाद, कासिमाबाद में भी मुहर्रमुल हराम में शोहदाए करबला की याद में सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लगाई गई हैं। सबील में पानी और शरबत का एहतमाम किया गया है। सबील इमाम हुसैन शोहदाए करबला से अकीदत और मोहब्बत के इजहार के तौर पर लगाई जाती हैं। इन सबीलों से लोग तबर्रुक के तौर पर पानी पीते हैं। सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 6 माह के अली असगर को प्यासा रखा गया। वहाँ पे 3 दिन के मुसलसल उस करबला के मैदान में सबको प्यासा रखा गया। उसलिए ये सबीलों का एहतमाम है और इन सबीलों को लगा के हमें दिली खुशी होती है। ये इंसानियत का दर्स है। करबला के मैदान में प्यासे थे और उन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, उनकी याद में हम लोग सबीलें लगाते हैं, न्याज़ें करते हैं। सबीले हुसैन बीबी सकीना की याद में लगाते हैं, जो करबला में प्यासे थे 3 दिन के, उनकी याद में लगाते हैं हम। करबला में नवासा रसूल के अहले खाना और इंसार पर पानी बंद कर दिया गया था। शहर के लोग नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके अहले खाना से इजहार अकीदत के तौर पर सबीलें लगाते हैं। सबीलों में पानी के अलावा शरबत, नजर न्याज का एहतमाम भी किया जाता है। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, हैदराबाद। वाक़या करबला शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम के जिक्र के बगैर अधूरा है। मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूसों में शबीह सुलजना, अलम और ताजियों के साथ हजरत अली असगर के झूले की शबीह भी बरामद की जाती है। इस्लामाबाद से सरिश खान रिपोर्ट करेंगे। शोहदाए करबला की याद में निकाले जाने वाले मातमी जुलूसों में आदार अकीदत और एहतराम से झूले की जियारत करते हैं और मन्नतें मानते हैं। चांद मेरे तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी मां। शहीद करबला शहजादा अली असगर की याद में बनाए गए झूले की तैयारी मुहर्रम के आगाज से ही शुरू हो जाती है। अज़ादार इस झूले से खास अकीदत रखते हैं और कहते हैं कि करबला के कमसिन शहीद की याद ता क़यामत जिंदा रहेगी। मुझे अपने सीने से लगा ले, माँ मुझे अपनी गोदी में छुपा ले। अज़ादार कहते हैं कि नन्हे शहजादे की याद में बनाई गई झूले की शबी बाबरकत है और अकीदतमंद घरों में भी रखते हैं। सहरिश खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। दीन इस्लाम को बचाने और उम्मत की बेदारी के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। करबला की तहरीक के पैगाम, नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी के मकासद और यजीद के मजालिम को करबला की असीर खवातीन ने दुनिया पर आशिकार किया। तारीख़ इस्लाम का एक अहम तरीन वाक़या जिसने नाम नेहाद इस्लामी मौशरों को इस्लाम की हकीकत से रोशनास कराया और तारीख़ इस्लाम को हयात अब्दी के रंग में रंग दिया, वो सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम है। ये क़याम उन मर्दों और ख़वातीन दोनों की फ़िदाकारियों और जानिसारियों पर मुश्तमिल है जो पूरी दुनिया के मुसलमान मर्द व ज़न बल्कि हर इंसान के लिए नमूना अमल और मशले राह है। करबला के वाक़यात को जिंदा जावेद बनाने में हजरत ज़ैनब, हजरत कुलसूम, हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैह, असीरान अहले बैत और करबला में मौजूद दीगर बीबियों का अहम किरदार रहा है। किसी भी तहरीक का पैगाम अवाम तक पहुँचाना बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। करबला की तहरीक के पैगाम को अवाम तक करबला की असीर खवातीन ने पहुँचाया है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बेमिसाल किरदार, कुर्बानियों और खुतबों से तारीख़ करबला रोशन नजर आती है। करबला की इन मिसाली खवातीन ने मलूकियत की परवरदा खुवतों के मुकाबिल अपने मासूम बच्चों को भूख और प्यास की शिद्दत से भिलकता हुआ देखना गवारा किया, यहाँ तक कि अपने सुहागों को बिराह खुदा में कुर्बान होते देखा।
लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की कश्ती इंसानियत को डूबने नहीं दिया। वाक़या करबला को बेनज़ीर और आसानी बनाने में ख़वातीन करबला के बेमिसल एसार से इनकार नहीं किया जा सकता। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंसार और मुजाहिदीन को इनकी माओं ने हिम्मत और हौसला दिया कि तुमसे ज्यादा कीमती जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फर्जंद है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे होते हुए दुश्मन इनको नुकसान पहुंचा दे। अगर ऐसा हुआ तो हम रोज़े महशर सैयद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को क्या मुंह दिखाएंगे। ये नज़ीम माओ की हिम्मत थी कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए एक ने अपनी उम्र भर की कमाई जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अजीम मिशन पर कुर्बान किया, तो जनाब रुबाब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने 6 माह के नन्हे शीरख्वार को इमाम का मुजाहिद बनाकर पेश किया। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वो हस्ती हैं जिनके खुतबों से करबला की तहरीक को ता क़यामत इसी शदीद जज्बे से याद रखा जाएगा जैसे वो सदियों की बात नहीं कल का ही किस्सा हो। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा क़ुव्वत, बर्दाश्त और सब्र के आला तरीन दर्जे पर फाइज थी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपकी 3 अहम जिम्मेदारियों का आगाज हुआ था जिनको आपने कमाल कामयाबी के साथ निभाया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हजरत सजाद अलैहिस्सलाम की तीमारदारी और दुश्मन से उनकी हिफाजत। दूसरी जिम्मेदारी उन औरतों और बच्चों की हिफाजत जो बेवा हो चुकी थी और बच्चे यतीम। तीसरी जिम्मेदारी करबला के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना था। दम तोड़ती इंसानियत को जिंदा करने का जो इरादा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर से लेकर निकले थे उसको अंजाम तक किरदार और गुफ्तार के जरिए ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पहुंचाया। इन्हीं की सरबराही में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहले हरम ने कूफा और शाम की गली कूचे में अपने खुतबात के जरिए यजीदियत के जुल्म का पर्दा चाक किया और रहती दुनिया तक होने वाली किसी भी साजिश को बरवक्त बेनकाब कर दिया। वाक़या करबला का एक और अहम किरदार अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की बेटी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा हैं जिन्होंने दौरान असीरी कूफा और शाम के बाजारों में खुतबे दिए। मरसिया जिसमें हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शहदाए करबला की शहादत का जिक्र किया जाए। मरसिया की इब्तिदा वाक़या करबला के बाद अरब में हुई। ईरान से होते हुए मरसिया बरसगीर पहुंचा। उर्दू शायरी चूंकि फारसी शायरी किताबें है इसलिए मरसिया निगारी का उर्दू शायरी के साथ ही आगाज हो गया था। ज़हूर इस्लाम के बाद जो मरसिये लिखे गए उनमें फनी मुहासिन का खास तौर पर ख्याल रखा गया। जैसे हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के इंतकाल पर मरसिया कहा। उनमें खुलूस, फन और मोहब्बत के अनासिर नुमाया हैं और इससे मरसिया निगार की मोहब्बत और रिश्ते का भी पता चलता है। मैं देखता हूँ कि दुनिया की बीमारियों और मुसाइब ने मुझे चारों तरफ से आ घेरा है। हर मुलाकात के बाद दोस्तों में जुदाई जरूर है और वो जमाना जो जुदाई के बाद शुरू होता है वो मुख्तसर होता है। अरबी अदब से मरसिया सफर करके ईरान में दाखिल हुआ तो फारसी शौरा ने इस सिन्फ को यूं अपनाया कि इसमें गिरा कदर इजाफे किए गए और मरसिया निगारी के उसूल मुरतब किए और इस तरह मरसिया निगारी के फन को उरूज बख्शा। सुराखे में शवद दिल माँ चूं गुल हसी हर जा के जिक्रो वाक़े करबला बूत। उर्दू मरसिया निगारों ने अरबी और फारसी की रवायत को कायम रखा। इस सिन्फ का इतलाक सिर्फ वाक़यात करबला, शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत की कुर्बानियों पर होता है। मिर्जा दबीर ने अपने मरसिये में जो मंजरकशी की और जिस तरह करबला में सुबह का बयान किया है वो पढ़ने वालों के दिल में इस वाक़े की याद को ताज़ा कर देता है। प्यासी जो थी सिपाहे खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। मीर अनीस उर्दू के एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने ज़मीन सुखन को आसमान कर दिया। उम्र गुजरी है इसी दश्त की फ़याही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मदाही में। दौरे हाजिर में भी जिन शौरा ने इस संत में और फन में नुमाया मकाम हासिल किया इनमें जोश मिले आबादी बादशाह मरसिया कहलाए। जो मरसिये कहे और जिस जुबान का इस्तेमाल किया वो उन्हीं का खासा है और वो कहते हैं ज़र्रात आप दीदा थे सहरा उदास था, गर्दाब अश्कबार थे दरिया उदास था, फर्शे ज़मीं और अर्शे मुअल्ला उदास था, रूए मुबीने फातिमा ज़हरा उदास था, हर जर्रा कत्लगाह का माइल था, बैन पर तारीख की निगाह लगी थी हुसैन पर। और अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि निहायत सादा और रंगी है दास्तान हरम,
निहायत इसकी हुसैन, इब्तदा है इस्माइल। दुनिया भर में आज 9वीं मुहर्रम को अज़ादारों का पुरसा जारी है। दुनिया के लाखों अकीदतमंद शहदाए करबला की याद में अश्क गम बहा रहे हैं। आपको बताएं, आलमी वबा कोरोना की वजह से ईरान में मातमी जुलूस बरामद नहीं हो रहे। दुनिया के दीगर ममालिक में भी अज़ादार मजालिस और जुलूसों में शरीक हैं। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब बावफा की शहादत पर पुरसा पेश कर रहे हैं। इराक के मुकद्दस शहर करबला मुअल्ला में कयामत का सा मंजर है। नजफ और काज़मीन की फजा लब्बैक या हुसैन के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी, जबकि हजारों की तादाद में सौगवारान मजलूम करबला जमा हुए हैं और इमाम मजलूम करबला का गम मना रहे हैं। अफगानिस्तान, आज़रबाईजान, तुर्की, कुवैत, लबनान और दुनिया के दीगर मुल्कों में मजालिस से अज़ा बरपा हुई हैं। दीगर खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान 319 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना से सिर्फ एक शख्स जान बहक हुआ है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान 319 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना से सिर्फ एक शख्स जान बहक हुआ है। अमरीका में जारी मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। महकमा इंसाफ ने जैकब ब्लैक के वाक़े की FBI से तहकीकात कराने का ऐलान कर लिया। आपको बताएं कि अमरीका में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ जारी मुजाहिरे फसादात की सूरत इख्तियार कर गए। लाखों अमरीकी मुजाहिरीन वाशिंगटन के नेशनल मॉल से बाहर जमा हुए, जबकि मुजाहिदीन ने अमरीकी इंतजामिया और पुलिस की जानिब से ताकत के बेजा इस्तेमाल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। खेलों की टीम्स ने नस्ल परस्ती और पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ मैचेस मुलतवी कर दिए। पुलिस के हाथों जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के खिलाफ मुजाहिरों के बाद नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज में दोबारा तेजी उस वक्त आई जब पुलिस ने एक और सियाफाम शख्स को गोलियों का निशाना बनाया। उधर महकमा इंसाफ ने जैकब ब्लैक के वाक़े की FBI से तहकीकात कराने का ऐलान किया है। सच न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।